हसीनो जमील लड़की है, खूबसूरत बाउमर 19 साल। ये अपना दिल दे बैठती है उस शख्स को कि जिसकी शक्ल, तमाम शक्लें मेरे रब ने पैदा की हैं, बेशक है, लेकिन मैं अगर रात के अंधेरे में उसे देखूं तो शायद खौफ के मारे डर जाऊं। ये सिंगर ऐसा है सर, ये आपने एक स्याह तवा लेना है, अच्छा, और उसके ऊपर नैन नक्श बना देने हैं। फराना पकड़ी गई। फराना के पास कुछ जवाबात ऐसे थे जो हमें हजम नहीं हो रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पे क्या? 24 घंटे का साथ। अब हमें इस तफ्तीश के दौरान ये पता चल गया कि ये जो फराना है, इनका ड्राइवर हरामजादा है। अच्छा, वहां तक भी पहुंच गए। नमक हराम है, मतलब के गलत आदमी है। नमक हराम। घर के मतलब फूफी जो है, हाँ, उसके साथ ताल्लुकात वगैरह, नाजायज मरासम है। अच्छा। एक दिन हमें इत्तला मिलती है मुतल्लका पुलिस से कि चचा आया था, आके उसने अपनी उस सगी बहन फराना जो कि 29 साल थी, जो कि अपने ड्राइवर के साथ नाजायज तल्लुकात में थी, उसको बजरिया फायर हलाक कर दिया। बाबर साहब, ये रॉबिन हुड कहां से ये किरदार आपकी जो पुलिस सर्विस के दौरान बहुत से हम अक्सर औकात आपसे जब प्रोग्राम्स करते हैं तो बहुत सी दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां सामने आती हैं, ये भी एक सबक आमूज कहानी है जितना अभी आपसे मुझे पता लगा है इसके बारे में। तो ये केस मंजर आम पर कैसे आता है, इसको कैसे लेकर चलते हैं और कौन कौन से इंकशाफात इस केस में होते हैं? इंशाअल्लाह ताला ये भी एक अजीबो गरीब किस्म की सनसनीखेज और बड़ी दिलचस्प कहानी है। सही। ये इसे आप इश्क की भयानक दास्तान का नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी इश्क है? इश्क की भयानक दास्तान है। लाहौर गुलबर्ग का इलाका है और वहां की एक इंतहाई अमीर तरीन फैमिली है। सही। अमेरिका में मुकीम है। ठीक है। कुछ बच्चे ज़ेरे तालीम है। एक बच्ची अपनी तालीमी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान में है। ठीक है, वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है और उसकी सगी फुफो फराना वो भी यहीं पाकिस्तान में रहाइश पजीर है और वो गैर शादीशुदा है। ठीक है, फुफो और साथ वो बच्ची जो है ये इकट्ठे रह रहे हैं और घर में दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं। मतलब अमीर कबीर फैमिली, अमीर तरीन लोग हैं। अच्छा। पूरी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है। सही है। और लड़की का बाप भी अमेरिका में है, लड़की का चचा भी अमेरिका में है, वालदैन भी अमेरिका में है, गर्ज के पूरी की पूरी फैमिली अमेरिका में है। ये माहा है लड़की का नाम? माहा लड़की का नाम है। ठीक है। फरहाना उसकी फुफो का नाम है। ठीक है। और नूर मोहम्मद जो है वो सिंगर है जिसको रॉबिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जिसे हमने बाद में रॉबिन हुड का नाम दे दिया। सही। क्योंकि वो मिल ही नहीं सका, आज तक नहीं पता उसका। आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, ये हुआ क्या? सही। सर, ये लोग जिंदगी की तमाम तर रानाइयों के साथ इस शहर लाहौर में मौजूद है। ठीक है। तफरीहात इनकी नॉर्दर्न एरियाज में होती है और इनका मनपसंद मकाम है मरी। अच्छा। ये क्याम करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में पीसी बुरबन। ठीक है। फरहाना और फरहाना, माहा, उनकी फैमिली, चचा, उनके वालिद पाकिस्तान आते हैं। ठीक है। ये गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां और मुख्तलिफ बैरून मुल्क भी जाते हैं। अमेरिका पलट बाकी फैमिली अमेरिका से आते हैं, छुट्टियां गुजारते हैं। मतलब पूरी तमाम तर जो है ना जी तफरीही मामलात, ठीक है, वो भरपूर है। जिंदगी भरपूर मजे से जी रहे हैं। की जिंदगी गुजर रही है। ठीक है। और फिर एक भयानक मोड़ आ जाता है और वो भयानक मोड़ आता है पीसी बुरबन के एक लॉबी जिसे कहते हैं, लॉबी में, कि जहां पे एक नौजवान बाउमर 26 साल, अच्छा, ऑर्केस्ट्रा पे गाना गा रहा है। अच्छा। और वो गाना है चना वे चना, मेरा दिल ललचावे, मेरा रूह घबरावे। वो बड़ा मशहूर हुआ, चना वे चना, चना वे चना। बिल्कुल, बड़ा मशहूर गाना था। वो गाना उस लड़की को बड़ा पसंद आता है जिसका नाम है माहा। अच्छा। और वो वहां जितने दिन भी क़याम करती है पीसी, वो रोजाना जब सिंगिंग टाइम होता है, वो जिस वक्त ऑर्केस्ट्रा, आपने देखा होगा बिल्कुल बिल्कुल होता है, वो
वो फरमाइश करती है उस लड़के को कि ये वाला गाना सुनाओ, कि ये वाला गाना सुनाओ। ठीक है। लड़की को आप तशबीह दे सकते हैं लेडी डायना से। अच्छा, हसीनो जमील लड़की है, खूबसूरत, बाउमर 19 साल। अच्छा, यंग, बिल्कुल यंग, 18-19 साल लड़की। अच्छा, बिल्कुल यंग। और जो फुफो है वो भी को तकरीबन 29-30 गैर शादीशुदा है। ठीक है। ले सर, और ये इनकी बनती भी है क्योंकि साथ रहती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में यही है। दोनों की आपस में वालदा भी है। ठीक है, बच्ची की वालदा भी है, जाते रहती है, फैमिली आती जाती रहती है। कुछ दिन क्याम किया, चले गए, अमेरिका चले गए। ये बच्ची जो है ये प्रॉपर, और ये लड़की ये मुस्तकिल यहीं पे है, पाकिस्तान में गए 2-4 दिन 10 दिन का टूर किया और वापस आ गए, पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। सर अब ये जो इनका विजिट है, ये जो भयानक मोड़ लेता है, ये उस चन्ना वे चन्ना जो गाना है उससे शुरू होता है, उससे शुरू होता है। और ये अपना दिल दे बैठती है उस शख्स को जो ये गाना गा रहा है, कि जिसकी शक्ल यकीन करें तमाम शक्लें मेरे रब ने पैदा की हैं, बेशक ऐसे, लेकिन मैं अगर रात के अंधेरे में उसे देखूं तो शायद खौफ के मारे डर जाऊं। अच्छा, ये सिंगर ऐसा है? सर ये आपने एक स्याह तवा लेना है, अच्छा, और उसके ऊपर नैन नक्श बना देने हैं बस। और दूसरी जानिब लड़की है कि जिसको मैं डयाना कह रहा हूँ, लेडी डयाना से तस्वीर दे रहे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरों की हद तक मैं उस बच्ची को देख सका हूँ, इतनी खूबसूरत है। और मुल्जिम जो है वो बिल्कुल इतना बदशक्ल है। अच्छा, ये उसे दिल दे बैठती है। अच्छा, और छुट्टियां गुजारने के बाद अब जब ये लाहौर का रुख करते हैं तो टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब रोजाना वहाँ पर जो टाइम गुजरा है उसमें फ्रैंकनेस हो गई और टाइम, और उन्होंने अपना मोबाइल, लड़की ने उसको दे दिया नंबर और उसने अपना मोबाइल नंबर। ठीक है। और ये सन है 2004 का वक्त। ठीक है। अब सर मुख्तसरन आगे लेके आता हूँ आपको कि वो लड़का इस लड़की के इश्क में, मैं तो कहूंगा कि दाव में, क्योंकि जो लड़के के माली हालात है ना सर, जो आगे जाके हमें पता चले हैं, वो यकीनन मार पे था। अच्छा, वो लूट मार पे था। ठीक है। वो नकब लगा रहा था, लेकिन आवाज उसकी सुरीली था, आवाज उसकी सुरीली थी, वो नकब लगा रहा था, वो किसी बड़ी डकैती के मूड में था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर वो लड़का लाहौर आ जाता है पहली मर्तबा लड़की से मिलने के लिए। ठीक है। वो बिलोंग कहाँ से करता है ये रोबन? ये आगे चल के बताऊं। अच्छा, ठीक है, मजा आएगा। लाहौर आ गया। वो लड़का लाहौर आता है पीसी भूरबंद से ऑल द वे लॉन्ग। ठीक है। वहाँ मुलाजमत कर रहा है, वहां से आ गया। जी सर, वहां से लाहौर आता है और लाहौर उसकी पहली आमद है। यहाँ पे पुलिस की एक बहुत बड़ी नाअहली सामने आती है। पुलिस जब भी किसी ऐसे शख्स को पकड़ती है जो अपनी मौजूदगी ना बता सकता हो, रात गए का वक्त हो, तो फिर उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है जिसको कहते हैं आवारागर्दी। बिल्कुल, आवारागर्दी के बिल्कुल। मोहल्लेदार शिकायत करते हैं, इस लड़के को पकड़ लेते हैं। कौन सी जगह से? गुलबर्ग। अच्छा, गुलबर्ग। और थाना गालिब चौकी मेन मार्केट में इस लड़के को हवाले कर देते हैं पुलिस के हैंडओवर कर देते हैं कि ये आवारागर्दी करते हुए हमें यहाँ पकड़ा गया, और ये बता नहीं रहा ये कहाँ से है। हाँ, मतलब शक्ल सूरत भी उन्होंने देखी या पुलिस मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, पुलिस उसको बिल्कुल वेरीफाई नहीं करती। वो बताता है कि जी मैं यहाँ पे किसी का घर ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा, सही पता मेरे पास नहीं है, मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, और मैं मुलाजमत करता हूँ पीसी भूरबंद। वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि मैं रीजनेबल आदमी हूँ, मैं सिंगर हूँ। पुलिस उसको छोड़ देती। ठीक है। और वो वापस चला जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ अरसा तक, ये बाद में पता चलता है, कुछ अरसा तक इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अच्छा, तब भी वो कामयाब हो जाता है वहां से मिलने में? वहां को चला जाता है। अच्छा, वहां को मिल नहीं सकता, वो बारे दीगर आता है। अच्छा। और अब की बार जब वो आता है तो टेलीफोनिकली इनके दरमियान ये मामला तय हो चुके हैं। अलमिया, ये जुल्म की दास्तान जहां पे रकम हो रही है। सही। उफ, भाई साहब वो लाहौर आता है और वो लड़की को लेके फरार हो जाता है। अच्छा, वो आता है और लेके निकल जाता है। अभी मुलाकातें नहीं हुई? ये सब उनकी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रही है, मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। अच्छा, ये राज, ये उकदा खुल नहीं सका। जो चीजें हमारे सामने आई वो मैं बयान करता चला जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये लड़का जब लेके जाता है उस लड़की को, तो घर का तमाम तर जेवर साथ ले जाता है।
जो चंद तोले नहीं है। वो तो काफी अमीर कबीर फैमिली है। लोग हैं जो ये फुफो साहब है, ये फुफो साहब का भी जो शादी का जेवर है वो भी सारा जो मतलब लड़की के लिए इंतजाम किया हुआ है कि आगे शादी करनी है, वो भी सारा कैश, जहेज का जेवर, कैश भी सारा। अच्छा, वो अच्छी खासी अमाउंट, यानी कि मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो वो ज्वेलरी उस दौर के हिसाब से वो ज्वेलरी तकरीबन 50-60 लाख रुपए की बनती है उस दौर के साथ। अब तो करोड़ों रुपए के साथ। हाँ। और कैश है तकरीबन 8-9 लाख रुपया। ठीक है, कैश, ठीक है। ये वो लेके फरार हो जाते हैं। मतलब वो 60-70 लाख रुपया और साथ वो लड़की लेके लेडी डियाना लेके फरार हो गया। ठीक है, रोबन ले गया लेडी डियाना। जी सर।